सिक ईडीएम सीडीएस 2024 में आया। ईडीएम बड़ा आसान है पर ऑप्शंस देखो यूपीएससी ने कितना बेहतरीन बनाया है। आप वहाँ देख रुक के देखिएगा ज़रूर। जैसे क्या है, इन्होंने एक ईडीएम दिया, नाइदर फिश नॉर फॉल, जो ऊपर लिखा हुआ है। जनरली नाइदर फिश नॉर फॉल का अर्थ हम लोग ये देखते हैं, नाइदर वन थिंग नॉर अनदर, ना तो पहली चीज ना तो दूसरी। लेकिन उन्होंने ऑप्शन बी में लिखा नाइदर दिस और दैट। तो पहले मुझे भी लगा कि यहाँ पर हो सकता है, जहाँ से मैंने क्वेश्चन को उठाया वो टाइपिंग मिस्टेक रही हो, तो मैंने नॉर लिख करके उसको बी ऑप्शन सही कर दिया। एक समय के बाद जैसे जब उसको गौर से देखा तो ऑप्शन ए में देखो लिखा है कि डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई, है ना, ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। जैसे जो बी ऑप्शन है वो जनरली आप अलग अलग सालों में अलग अलग ईयर्स में उसको देख रहे हैं, है ना, कि नाइदर नाइदर दिस नॉर दैट हो सकता था, ना तो यह ना तो वह। लेकिन उन्होंने जो बी ऑप्शन दिया उसमें नाइदर के साथ नॉर न लिख करके और लिखा। वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, वो जबरदस्ती आपको स्विच कराया उन्होंने, ऐसा ऑप्शन बनाया कि आप जल्दबाजी में बी में चले जाएं। पर वो सीडीएस का प्रश्न यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ऑप्शन ए में देखो लिखा है कि डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, एक तरह वर्गीकरण करना चीज़ों को का, है ना, डिसाइड करना होता है। और डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब भी लिखा हुआ है, ऑप्शन ऊपर लिखे हुए है ना। मतलब जिस चीज़ को आप व्याख्या न कर पाए, जिस चीज़ को डिसाइड न कर पाए, तो ये पूरी तरह सही है ना। लगभग ए और बी दोनों ऑप्शन सेम दे रहे हैं, लेकिन जो बी है वो लिखा गलत ढंग से है, तो वहाँ टाइपिंग एरर नहीं है, वो गलत कराने की कोशिश की गई है आपसे, तो वो इसलिए आप बी में नहीं जाएंगे, ऑप्शन ए ही सही है। हालांकि मैंने भी वीडियो में ऑप्शन बी पढ़ाया था, क्योंकि जब पीपीटी सामने थी, जब हम उसको पढ़ाने पे गए तो मुझे लगा कि नॉर होना चाहिए, नॉर लिख करके उसको सही कर दिया कि और की जगह नॉर होगा, जबकि ऑप्शन ए होगा। अच्छा ऑप्शन बनाया इन्होंने। थैंक यू।